बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज़ योर केमिस्ट्री टीचर हिफ्ज़त तबस्सुम। थर्ड चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था, आज हम सिलिकॉन्स को कंटिन्यू करेंगे। सिलिकॉन की केमिस्ट्री जो है वो कार्बन से बहुत ज़्यादा मैच करती है। किस तरह से? एक तो हमने इनकी सिमिलैरिटीज़ पहले भी पढ़ी थी कि कार्बन के पास भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सिलिकॉन के पास भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे। दूसरी केमिस्ट्री किस तरह से मैच करती है कि जैसे कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा होता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4 बना रहा होता है, मीथेन बना रहा होता है CH4। बिल्कुल ऐसे ही सिलिकॉन भी सिलिकॉन डाइऑक्साइड बनाता है, सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड बनाता है और सिलेन बनाता है। सिलेन होता है SiH4। जैसे कार्बन ने 4 हाइड्रोजन के साथ मिलकर मीथेन बनाया, वैसे सिलिकॉन 4 हाइड्रोजन के साथ मिलकर सिलेन बनाता है। सिलिकॉन एटम 4 मिथाइल ग्रुप्स के साथ मिलके, जैसे कार्बन 4 मिथाइल ग्रुप्स के साथ मिलके हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनाती है ना, बिल्कुल वैसे सिलिकॉन भी 4 मिथाइल ग्रुप्स के साथ मिलके हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनाती है। और अगर हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें सिलिकॉन के पास 2 क्लोरीन एटम्स हैं और 2 मिथाइल ग्रुप हैं और उसका हम रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ, H2O के साथ, तो हमारे पास प्रोडक्ट में HCl बनता है। HCl कम्स आउट और सिलिकॉन एटम्स जो हैं वो आपस में ऑक्सीजन एटम के ज़रिए ज्वाइन हो जाते हैं। ये आपको भी मैं इसकी स्ट्रक्चर की केमिस्ट्री से एक्सप्लेन करती हूँ, आपको समझ आएगा। ये देखें, आपके पास जो है सेंटर में सिलिकॉन का कंपाउंड मौजूद है जिसमें सिलिकॉन ने 2 क्लोरीन एटम्स और 2 मिथाइल ग्रुप्स के साथ जो है वो बॉन्ड बनाया हुआ है। इसको जब हम अलाउ करते हैं कि ये 2 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करे, तो जो दोनों साइड्स पे क्लोरीन हैं वो वाटर के H के साथ मिलके HCl बना देते हैं और हमारे पास जो रिजल्टिंग कंपाउंड बन रहा है उसमें सिलिकॉन की 2 साइड्स पे मिथाइल ग्रुप है और 2 साइड्स पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। इन 2 कंपाउंड्स को जब हम आपस में रिएक्ट करवाते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है, ठीक है। H एक की तरफ से आएगा H, दूसरे की तरफ से आएगा OH और वो दोनों मिलके बना देंगे H2O और ये दोनों कंपाउंड्स ऑक्सीजन एटम के ज़रिए आपस में जुड़ गए, यानी कि सिलिकॉन एटम्स ऑक्सीजन एटम के थ्रू जुड़ गए हैं हमारे पास। जब हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड जिसमें सिलिकॉन के पास 2 क्लोरीन और 2 मिथाइल ग्रुप थे, उनका रिएक्शन हमने वाटर के साथ करवाया तो हमारे पास HCl बना बाय प्रोडक्ट में, और जो हमारे पास मेन प्रोडक्ट बनी उसमें 2 सिलिकॉन एटम्स ऑक्सीजन के ज़रिए जो है वो एक चेन लिंकेज में आ गए हैं, कैटिनेशन में आ गए हैं। इस रिएक्शन से हमारे पास सिंथेटिक सिलिकॉन बनता है। कौन सा सिलिकॉन? जिसका हमने पहले भी बात की थी कि सिलिकॉन और ऑक्सीजन के अल्टरनेटिंग एटम्स कैटिनेशन में आके, सेल्फ लिंकेज की प्रॉपर्टी में आके हमारे पास लॉन्ग चेन कंपाउंड्स बनाते हैं। आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि एक सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन एटम्स के साथ जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बना के कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है, जिसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन एटम जो होते हैं वो अल्टरनेटिंग होते हैं और एक ऑक्सीजन 2 सिलिकॉन एटम्स के साथ जुड़ा होता है। इस तरह से हमारे पास एक लॉन्ग चेन कंपाउंड बनता है, ठीक है। इस रिएक्शन की हेल्प से हम सिंथेटिक सिलिकॉन बना सकते हैं। डिफरेंस सिर्फ क्या है कि ये जो हमारे पास अब सिलिकॉन बना है उसमें सिलिकॉन के पास 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं, ठीक है, इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन एटम। जो पीछे हम पढ़ रहे थे उसमें सिलिकॉन के पास जो ऊपर नीचे की इसकी वैलेंसी पूरी की थी हमने, वो हमने ऑक्सीजन से पूरी की हुई थी, और जो कैटिनेशन में हमारे पास आ रहा था वो सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड आ रहे थे। यहाँ भी हमारे पास कैटिनेशन में अल्टरनेटिंग सिलिकॉन और ऑक्सीजन एटम्स ही आएंगे, लेकिन जो सिलिकॉन की बाकी 2 रिमेनिंग वैलेंसीज हैं वो हमने जो है वो मिथाइल ग्रुप से सेटिस्फाई की हुई हैं, जबकि जो पीछे हम पढ़ के आए थे उसमें हमने ऑक्सीजन एटम सेटिस्फाई की हुई थी। यहाँ हमने मिथाइल ग्रुप यूज़ किया है, तो इस सिलिकॉन को हम कहते हैं मिथाइल सिलिकॉन। अच्छा, मिथाइल ग्रुप कौन सा होता है? CH3 ग्रुप को हम कहते हैं मिथाइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप्स, अभी जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें हम सारी इसकी जो है वो डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। अल्काइल ग्रुप होता है कोई भी R ग्रुप। वो R ग्रुप जो होता है वो अल्केन भी हो सकता है, अल्कीन भी हो सकती है और अल्काइन भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे जो हमने मिथाइल ग्रुप यूज़ किया है ना, इसको हम कह रहे हैं अल्काइल ग्रुप। इन जनरल हम कहते हैं अल्काइल ग्रुप, और स्पेसिफिकली हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं मिथाइल ग्रुप। वो कौन सा ग्रुप है? CH3 ग्रुप। कार्बन जो होता है वो 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन की मिथाइल में 1 वैलेंसी फ्री है और जबकि 3 बॉन्ड उसने हाइड्रोजन से बनाए हुए हैं, ठीक है। इस ग्रुप को हम कहते हैं मिथाइल ग्रुप। ये कार्बन जो है वो सिलिकॉन के साथ अपना चौथा बॉन्ड बना रहा है मिथाइल सिलिकॉन्स में। अब उसने कहा कि ये जो अल्काइल ग्रुप्स हैं, यानी कि जो मिथाइल ग्रुप है हमारे पास, इसके पास 3 हाइड्रोजन है, इसको भी हम फर्दर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, यानी कि CH3 है, इसकी 1 हाइड्रोजन को हम किसी दूसरे अल्काइल ग्रुप से या किसी मिथाइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट कर दें, इसके हम 2 हाइड्रोजन को भी कर सकते हैं, इवन कि हम इसके तीनों हाइड्रोजन को
अदर मिथाइल ग्रुप या किसी भी अल्काइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और वेरियस लेंथ का डिज़ायर्ड सिलिकॉन बना सकते हैं। यहाँ हमने मिथाइल ग्रुप को यूज़ किया है तो हमने उसको मिथाइल सिलिकॉन कहा है, और जब हमारे पास सिंपल ऑक्सीजन एटम्स थे तो उसको हम सिलिकॉन कह रहे थे। अगर इस मिथाइल की जगह कोई और अल्काइल ग्रुप यूज़ करेंगे तो उसके लिहाज से इसका नाम और होगा। और इस मिथाइल सिलिकॉन में भी हम मिथाइल वाली कार्बन के हाइड्रोजन्स को एक्सचेंज कर सकते हैं किसी भी दूसरे अल्काइल ग्रुप के साथ या मिथाइल ग्रुप के साथ। मिथाइल सिलिकॉन्स क्या होते हैं? ऑयली लिक्विड होते हैं और ये विस्कस होते हैं। विस्कस होता है चिपचिपा, यानी कि ग्रीसी सा टच होता है, और अगर इनकी चेन लेंथ इंक्रीज़ करेगी तो इनकी विस्कोसिटी भी क्या करती है? इंक्रीज़ करती है। यही वजह है कि इनको हम एज अ लुब्रिकेंट्स यूज़ करते हैं। लुब्रिकेंट्स की एग्जांपल आप ये ले लें, जैसे सिलाई मशीन जब वो उसको चलाने में मुश्किल हो रही होती है या वो जाम हो जाती है, या कोई भी अदर मशीन जब उसके पुर्जे जो हैं वो आपस में रगड़ खा रहे होते हैं, स्मूथली काम नहीं कर रहे होते, तो उसको हम जो है वो ऑयल देते हैं। ठीक है, हम उसके पुर्जों को तेल लगाते हैं। वो बेसिकली तेल नहीं होता, वो लुब्रिकेंट होता है। ठीक है, तो मिथाइल सिलिकॉन्स भी लुब्रिकेंट्स के तौर पर यूज़ होते हैं। इनको हम वैसे भी लुब्रिकेंट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, या इनको हम किसी भी ग्रीस में या ऑयल में ऐड कर देते हैं। जब हमने बेरिंग्स के या गियर्स के ऑयल्स लेने होते हैं तो उनमें हम इसको ऐड करके उसकी जो ग्रीसी प्रॉपर्टी है उसको इंक्रीज़ करने के लिए एज अ लुब्रिकेंट इसको यूज़ करते हैं। ये हाइड्रोलिक ब्रेक्स में और अदर हाइड्रोलिक सिस्टम्स में यूज़ होते हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक्स और हाइड्रोलिक सिस्टम्स क्या होते हैं? ठीक है, कोई भी वर्किंग मैकेनिज्म है, उसको ब्रेक करने के लिए, उसको ब्रेक लगाने के लिए हाइड्रोलिक सिस्टम होता है। उसमें हाइड्रोलिक ब्रेक क्या होती है? इसमें एक फ्लूइड होता है, एक लिक्विड होता है, जिसको प्रेशर के साथ जो है वो रिलीज़ किया जाता है, जो वर्किंग मैकेनिज्म को या वर्किंग मशीन को फ़ौरन से स्टॉप कर देता है। उसको बोलते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक। उसमें यूज़ होता है ये। और इसका जो आउटस्टैंडिंग फिजिकल एट्रीब्यूट है वो ये है कि सिलिकॉन ऑयल जो होता है, इसकी विस्कोसिटी टेम्परेचर चेंज होने से बहुत कम चेंज होती है। यही वजह है कि हम सिलिकॉन ऑयल को प्रेफर करते हैं अदर ऑर्डिनरी ऑयल्स जो हमारे पास अवेलेबल होते हैं उनके ऊपर। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर के चेंज होने से इसकी विस्कोसिटी चेंज नहीं होती। अगर हम टेम्परेचर को 100 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पे ले आते हैं, यानी कि हमने 100 डिग्री टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ किया है, तो जो हमारे पास आम पेट्रोलियम ऑयल होता है उसकी विस्कोसिटी जो है वो 100 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाएगी। जबकि जो सिलिकॉन ऑयल है, हमने पढ़ा कि टेम्परेचर के साथ इसकी विस्कोसिटी चेंज नहीं करती। तो अगर हम इसके केस में 100 से 0 पर टेम्परेचर लेके आएंगे तो इसमें सिर्फ जो है वो मिनिमम लेस देन 4 टाइम्स, यहाँ पे 4 फोल्ड्स का जो है वर्ड यूज़ हो रहा है, वो इसी सेंस में आता है कि 4 दफ़ा जो है वो कम होगी, ज़्यादा हो जाएगी। अगर हमारे पास एयर है या ऑक्सीजन प्रेजेंट है और हमारे पास टेम्परेचर है 300 डिग्री सेल्सियस का, तो जो हमारे पास सिलिकॉन ऑयल्स हैं ये फ्री होते हैं फ्रॉम एसिड फॉर्मेशन, फ्रॉम ऑक्सीडेशन और अदर फिनोमेना। यानी कि अगर हमारे पास हाई टेम्परेचर है, एयर भी मौजूद है, तो कोई भी चीज़ है या कोई भी ऑयल है वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। जबकि सिलिकॉन ऑयल ना तो ऑक्सीडाइज होते हैं, ना रिड्यूस होते हैं, ना इनके अंदर एसिड फॉर्मेशन होती है, ना ही इस तरह की कोई अदर कंटामिनेशन होती है, जिसकी वजह से हम इसको प्रेफर कर रहे होते हैं दूसरे ऑयल के ऊपर। यही वजह है कि उसने कहा कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनकी यूज़फुलनेस लिमिट हो जाती है, और हम अदर सिंथेटिक ऑर्गेनिक लिक्विड्स की भी अगर बात करें तो वो भी इसके मुकाबले में उनकी यूज़फुलनेस क्या होती है? लिमिटाइज होती है। अगर हम सिंथेटिक ऑर्गेनिक लिक्विड्स या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के मुकाबले में सिलिकॉन ऑयल को यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। उसकी क्वालिटी जो है वो टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करती, उसकी विस्कोसिटी चेंज नहीं होती। तो हम प्रेफर करते हैं सिलिकॉन ऑयल्स को अदर ऑर्गेनिक लिक्विड्स के ऊपर। हाई मोलिकुलर मास के जो मिथाइल सिलिकॉन्स होते हैं ये रबर से रिजेंबल करते हैं, और इनको हम रबर लाइक ट्यूब्स और शीट्स बनाने में यूज़ करते हैं। सिलिकॉन मॉलिक्यूल्स को अगर हम देखें तो इनके अंदर एक अरेंजमेंट ये भी होती है कि एक लॉन्ग चेन सिलिकॉन मॉलिक्यूल दूसरे लॉन्ग चेन सिलिकॉन मॉलिक्यूल के साथ या तो ब्रिज के ज़रिए या क्रॉस लिंकेज के ज़रिए जो है वो जुड़ा हुआ है। यानी कि एक लॉन्ग चेन दूसरी लॉन्ग चेन के साथ सेवरल पॉइंट्स पे जुड़ी हुई है, या ब्रिज के ज़रिए या क्रॉस लिंकेज के ज़रिए। तो ये भी जो इसकी प्रॉपर्टी है वो बहुत इन्हांसिव होती है और क्वालिटी को अच्छा बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। इन कंपाउंड्स की रेजिनस प्रॉपर्टीज़, रेजिनस का मतलब होता है स्टिकी, गोंद की तरह की यानी कि प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और ये जो इसकी प्रॉपर्टी होती है इसकी वजह से इसको हम यूज़ करते हैं वाटर रिपेलेंट बनाने के लिए, वाटर प्रूफ बनाने के लिए और इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन वगैरह में। ठीक है, सिलिकॉन्स की उसने कहा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये सरफेस को, कोई भी सरफेस है अगर उसके ऊपर हम सिलिकॉन की कोटिंग कर देंगे तो वो सरफेस जो है वो वाटर प्रूफ बन जाएगी, वाटर रिपेलेंट बन जाएगी। मिथाइल सिलिकॉन्स जो हैं वो वाटर रिपेलेंट के तौर पे यूज़ हो रहे होते हैं। तो कोई भी सरफेस जिसको हम मिथाइल सिलिकॉन से कोट कर देंगे वो वाटर रिपेलेंट बन जाएगी, जस्ट लाइक अ ग्रीस फिल्म। आप देखें कि किसी चीज़ के ऊपर अगर हमने ग्रीस की कोटिंग की हो या उसके ऊपर ग्रीस लगाया हो
तो जितना मर्ज़ी पानी उसके ऊपर हम लगा लें वो वाटर रिपेलेंट होती है, वो वाटर को अपने अंदर से गुजरने नहीं दे रही होती। इवन कि हम ऑयल को भी देख लें, सिंपल जो ऑयल होते हैं वो भी अपने अंदर वाटर को मिक्स नहीं कर रहे होते। किसी भी सरफेस के ऊपर अगर हमने अच्छी तरह से कोई भी ऑयल कोट किया होता है तो वो सम टाइम के लिए जो है वो वाटर रिपेलेंट होती है, जब तक किसी भी डिटर्जेंट से उसको हम साफ़ करके उसके ऑयली इफेक्ट को रिमूव ना कर दें, वाटर जो है वो उसमें से गुजरता नहीं है। तो जस्ट लाइक ग्रीस फिल्म, ये भी जो है वाटर को रिपेल करती है। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स होते हैं, ठीक है, सिरामिक इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स, जिनको हमने इंसुलेट किया हुआ है कि उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ना करें, उनमें से जो लीक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो रहा होता है थ्रू मॉइस्चर फिल्म, यानी कि उनके ऊपर जो मॉइस्चर की एक फिल्म सी बन जाती है, उस मॉइस्चर फिल्म के बनने की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी लीक कर रही होती है इंसुलेटर से, उसको हम कैसे प्रिवेंट करते हैं? हम उसको सिलिकॉन फिल्म के ज़रिए प्रिवेंट करते हैं। हम इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स के ऊपर सिलिकॉन फिल्म की कोटिंग कर देते हैं, ताकि अगर मॉइस्चर फिल्म बनती है तो मॉइस्चर के ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी का लीकेज ना हो। डेफिनेटली जब सिलिकॉन फिल्म बन चुकी है तो आने वाला जो मॉइस्चर है वो उसमें से गुजरेगा नहीं। जब तक मॉइस्चर गुजरेगा नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी का लीकेज भी नहीं होगा। तो सिलिकॉन फिल्म ने क्या किया, उसको वाटर रिपेलेंट बना दिया, उसके ऊपर एक ऐसी कोटिंग बना दी कि उसके ऊपर अब मॉइस्चर फिल्म नहीं बनती और इलेक्ट्रिसिटी का लीकेज नहीं होता। कपड़े हों, प्लास्टिक्स हो, एस्बेस्टोस ग्लास हो, हमारे पास लेदर हो, पेपर हो, इवन के हमारे पास फ़िल्टर पेपर या ब्लोटिंग पेपर हैं, वो भी स्ट्रॉन्गली वाटर रिपेलेंट बन जाते हैं अगर उनको हम सिलिकॉन फिल्म से कवर कर दें या उनके ऊपर हम सिलिकॉन की कोटिंग कर दें। दैट इज़ ऑल अबाउट आर टुडेज़ लेक्चर। दैट इज़ ऑल अबाउट सिलिकॉन्स, देयर प्रॉपर्टीज़ एंड देयर यूजेस, देयर एप्लीकेशंस। क्वेश्चन जो बनते हैं हमारे पास, क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास, व्हाट आर सिलिकॉन्स, गिव अ ब्रीफ समरी ऑफ द प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज ऑफ सिलिकॉन्स, आउटलाइन द यूजेस ऑफ सिलिकॉन्स, व्हाट आर सिलिकेट्स, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ सिलिकेट्स। अच्छा, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई आर लिक्विड सिलिकॉन्स प्रेफर्ड ओवर ऑर्डिनरी ऑर्गेनिक लुब्रिकेंट्स, जो कि मैंने आपको अभी 2-3 स्लाइड्स बैक जो है वो एक्सप्लेन किया है। सेम एज टू उसका आंसर आएगा, उसका आपने उसी एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है। सिलिकॉन्स का टॉपिक आज हमने कवर किया है। इसमें कोई क्वेश्चन हो, कोई बात ना समझ आई हो, कोई टर्म हो जिसके आपको समझ ना आ रही हो, आप इजीली पूछ सकते हैं। यू आर फ्री टू आस्क, पूछा करें, पढ़ा करें, समझा करें। जो नहीं समझ आता, चाहे वो कोई आम सी भी बात है, उसको फ्रैंकली पूछा करें। क्वेश्चन पूछना जो होता है वो एक बहुत अच्छी हैबिट होती है और इस हैबिट को डेवलप करें, साथ साथ इसे कवर करें। हमारा 3rd चैप्टर ऑलमोस्ट एंड होने वाला है और बड़ा जल्दी हमने जो है वो इसके अंदर कवर किया है। उम्मीद है कि आप लोग भी साथ साथ कवर कर रहे होंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।